जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, जिसको अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दोस्तों पब्लिश किया गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में, और क्या है इसके फाइंडिंग्स, क्या है इसके सिग्निफिकेंस, और क्या है दोस्तों ये इंडेक्स। आइए पूरी बात जानते हैं आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हमारा जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी ने दोस्तों क्या किया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया है। दोस्तों, इससे पहले नीति आयोग के पहले भी दोस्तों जो अपना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसने ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत दोस्तों ऐसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को 2021 में जारी किया था। और उसके बाद इसी की फाइंडिंग्स के आधार पर, इसी के पैरामीटर पर दोस्तों, इसी के स्टैंडर्ड पर अब नीति आयोग ने अपने देश में यह जारी की है, ताकि हम समझ सकें कि जो मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स थी उसमें क्या कमियां थी, या भारत के लिए वो क्या जरूरी था, या भारत किस तरीके से आगे काम करना चाहिए। जो उसके सजेशंस थे, जो ग्लोबल हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स थी, उसके जो सजेशंस थे या उसके जो फाइंडिंग्स थे, उसको बेहतर करने के लिए भारत क्या काम कर सकता है, उसके लिए दोस्तों नीति आयोग ने यहां पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया है। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में पूरी बात। तो अगर हम इस इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो ये इंडेक्स पहले भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये जारी की गई थी, जो कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स थी। इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखें, मेन अगर एम की हम लोग बात करें, तो मेन एम दोस्तों यही है कि सभी एस्पेक्ट्स में जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उसमें दोस्तों पॉवर्टी कितनी एग्जिस्ट कर रही है, यानी गरीबी जो है वो कितनी दोस्तों यहां पर एग्जिस्ट कर रही है, वो देखना दोस्तों, उसके स्टेटस को जांचना, और उसके द्वारा दोस्तों जो भी गरीबी है या जिस प्रकार की पॉवर्टी है उसको दूर करने के लिए प्लानिंग करना, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करना, एंड आदमी तक के लिए प्लानिंग करना, यही दोस्तों इसका यहां पर मेन मकसद यहां पर रहता है। दोस्तों, अगर यहां देखा जाए तो ग्लोबल एमपीआई में अगर भारत की बात करें, तो भारत की यहां पर जो पूरी एक रैंक है वो 66 दोस्तों निकल के आई थी। 109 कंट्रीज पर दोस्तों ये सर्वे किया गया था, और उसमें भारत की जो रैंक थी वो 66 निकल के आई थी ग्लोबल एमपीआई में। और इसीलिए यहां पर जो नेशनल एमपीआई है, इसका एम यही है कि यहां पर जो ग्लोबल एमपीआई में जो इश्यूज दिए गए हैं उनको एलिमिनेट करना, और एक ग्लोबल ओरिएंटेड एमपीआई जो है इंडिया के लिए, उसको डिजाइन दोस्तों करना। मतलब भारत के लिए जो ग्लोबल एमपीआई में इश्यूज बताए गए थे, भारत में पॉवर्टी के जो रीजन बताए गए थे, जो यहां पे कारण बताए गए थे, उन कारणों को समझना और उनको रिमूव करना, उनको एलिमिनेट करना, ताकि भारत की रैंकिंग में सुधार हो सके। यही दोस्तों यहां पर नेशनल एमपीआई का यहां पर मतलब है। इसके लिए दोस्तों इंडिया ने क्या किया, एक ब्रॉड बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन प्रोग्राम को दोस्तों डिजाइन किया है। ये क्या करेगा, जितने भी हमारे गोल्स हैं उनको इंप्रूवाइज करेगा, और दोस्तों भारत की पोजीशन को और भी बेहतर तरीके से लाएगा। अब खास बात दोस्तों ये है कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, यानी जो नेशनल हमारी एमपीआई है, उसके दोस्तों 3 डायमेंशन है। किस किस पर काम करेगा, एक तो हेल्थ पर काम करेगा, दूसरा एजुकेशन पर काम करेगा, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर काम करेगा। इन तीनों लेवल्स पर जाकर वो देखेगा, इस इंडेक्स के द्वारा हम देखेंगे कि हमारे राज्य, हमारे लोग किस तरीके से अपना जीवन यहां पर जी रहे हैं। क्या उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कितना हाई है, कितना लो है। ये चीजें दोस्तों हम इसके बारे में जान पाएंगे इस इंडेक्स के द्वारा। दोस्तों, कैटेगरी की अगर बात करें तो ये 3 डायमेंशंस को 12 कैटेगरी में यहां पर दोस्तों दिया गया है, 12 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी 12 तरह के इंडिकेटर्स हैं दोस्तों, जो आपको डायग्राम में यहां पर दिख रहे होंगे। फूड हो गया, स्कूलिंग हो गया, या जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गया। इस तरह की दोस्तों यहां पर अप्रोच यहां पर रखी जाएगी। या आप देखिए पीछे डायग्राम में आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। हेल्थ के सेक्टर की अगर बात करें तो यहां पर चाइल्ड मोर्टेलिटी है, न्यूट्रिशन है। एजुकेशन की अगर बात करें तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है। या फिर हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है। इन सब चीजों पर दोस्तों यहां पर क्या करा जाएगा, अपने आंकड़े जुटाए जाएंगे, और देखा जाएगा कि हमारे लोगों में दोस्तों कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। दोस्तों, इसके अलावा अगर अप्रोच की बात हम लोग करें तो साफ साफ देखिए अप्रोच हमारी वही रहने वाली है जो ग्लोबल एमपीआई की अप्रोच थी। यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जिस तरह की अप्रोच है, उसी को यहां पर नीति आयोग ने एक्सेप्ट किया है, और उसी अप्रोच के थ्रू यहां पर काम किया जाएगा। उसी अप्रोच के थ्रू दोस्तों नेशनल एमपीआई को भी यहां पर बना दिया जाएगा दोस्तों।
साथ ही साथ बात करें तो एनएफएस यानी जो बेस ईयर है दोस्तों वो 2015 को लिया गया, 2015-16 में दोस्तों उसको लिया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमने कराया था 2015-16 में, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पर कॉन्सेप्ट को लिया गया है, उसी का जो स्टैटिस्टिक्स है उसको यहां पर लिया गया है, और वहीं से दोस्तों हमने जो कॉन्सेप्ट है वेरियस बेसिक पॉवर्टी टू डिटरमाइन द सिचुएशन बिफोर द फुल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यानी यहां पर एक काम किया गया है 2015-16 में जो हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया था उसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स निकल के आए, उसके जो स्टैटिस्टिक्स निकल के आए, उससे दोस्तों हम लोग सिचुएशन को डिटरमाइन करेंगे, सिचुएशन को समझेंगे कि किस लेवल पर यहां पर पॉवर्टी चल रही है या किस लेवल पर यहां पर किस हाईएस्ट लेवल तक हमें प्रोग्राम बनाने हैं, इसको पहले समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम को यहां पर शुरू करेंगे ताकि इन सब चीजों को दोस्तों यहां से एलिमिनेट किया जा सके। अगर इंडिकेटर की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुकिंग ऑयल है, इन सब के जैसे करीब करीब 12 हमारे पास इंडिकेटर हैं जिन पर काम किया जाएगा। कुकिंग ऑयल लोगों को अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर लोगों को मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, सैनिटेशन की व्यवस्था कैसी है, यहां पर जो स्कूलिंग की व्यवस्था है वो कैसी है, न्यूट्रिशन क्या लोगों को मिल पा रहा है नहीं पा रहा है, चाइल्ड हेल्थ के रूप में हम कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, ये सारे इंडिकेटर हैं। इन्हीं सारे इंडिकेटर पर बेस दोस्तों हमारी कहानी पूरी यहां पर रहने वाली है। दोस्तों अगर इस डेटा की बात हम लोग करें, अगर जो हमारा नेशनल एनपीआई है अगर उसके डेटा की हम लोग बात करें तो डेटा के द्वारा बहुत सारे फैक्ट्स यहां पर निकल के आए हैं और उन फैक्ट्स को दोस्तों हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से हमें आगे काम यहां पर करना है। तो एक बात मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमारा डेटा निकल के आया है। अब यहां पर दोस्तों एक बात समझने वाली है कि एनएफएसएस के द्वारा जो 5 डेटा सजेस्ट करे गए इंप्रूवमेंट के लिए वो दोस्तों कुकिंग फ्यूल है या फिर हमारा सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये दोस्तों मेजर पोर्शन यहां बताए गए हैं जिनमें दोस्तों हमें काम करने की पूरी यहां पर काम करने का दोस्तों यहां पर बताया गया है। ठीक है, अब यहां देखिए डायग्राम से यहां पर कुछ चीजें आपको शो होंगी, यहां पर डायग्राम से आपको कुछ चीजें दोस्तों यहां पर शो होंगी जिसमें आपको पता लगेगा कि कौन सा राज्य दोस्तों किस लेवल पर आया है। देखिए यहां डायग्राम में आपको पूरा दिखाता हूं, यहां पर दोस्तों हर राज्य को पॉवर्टी इंडेक्स में यहां पर क्या किया गया है, एक परसेंटेज दिया गया है। अब यहां पे परसेंटेज के हिसाब से आप लोग दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह की चीजें यहां पर हो रही हैं। अगर हम बात करें बिहार की तो 51.9% के हिसाब से दोस्तों ये सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में आया है वो यही आया है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग दोस्तों रहते हैं। 51.9% यहां पर दोस्तों लोग ऐसे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पर देखिए राजस्थान का नंबर आ रहा है 29.5 के साथ, गुजरात फिर 18.6 के साथ दोस्तों आ रहा है और इस तरह की कहानी यहां पर बन रही है। केरला यहां पर मात्र 0.7% लोगों के साथ सबसे अच्छी स्थिति में दोस्तों दिखाई यहां पर दे रहा है। तो ये दोस्तों कहानी हमको समझनी यहां पर थी जो हमने समझी है। इसी में अगर दोस्तों बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो बिहार दोस्तों सबसे हाईएस्ट प्रपोर्शन को रखता है। जी हां, बिहार में सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दोस्तों कैसे हैं, पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी की ओर बढ़ रहे हैं, मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। यानी कई सारे जो हमने फैक्टर यहां पे डिस्कस किए थे, चाहे वो क्लीन कुकिंग ऑयल हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, यानी वाटर सैनिटेशन हो, या फिर क्लीन वाटर हो, या फिर और भी चीजें हमने डिस्कस जो की थी, उन सब मामलों में बिहार के सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको वो चीजें अभी तक दोस्तों नहीं मिल पा रही हैं। इसी तरह दोस्तों केरला जो है ये सबसे बेहतरीन यहां पे राज्यों में आया है। जैसा कि आपको पीछे फिर से ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको डेटा यहां पर शो हो रहा होगा। सबसे जो पुअरेस्ट स्टेट यहां पर निकल के आए हैं वो दोस्तों बिहार, झारखंड, एमपी और मेघालय निकल के आए हैं, और सबसे जो फेयर बेटर निकल के आए हैं दोस्तों वो यहां पर जो है वो केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब के बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अपना अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़ यहां पर दोस्तों निकल के आए हैं। तो इस तरह का यहां पर दोस्तों डेटा हमें देखने को यहां पर मिला है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आगे अपनी प्रिपरेशन दोस्तों करनी है कि किस तरह की चीजें हमें यहां पे करनी है, जो हमारे इश्यूज निकल के आए हैं उन्हें कैसे एलिमिनेट करना है, जो खराब परफॉर्मेंस वाले स्टेट है उनको दोस्तों कैसे आगे सही लेकर के ले जाना है, या फिर जो अच्छे स्टेट है उनको फिर कैसे फॉलो अप लेना है, या उनको और भी अच्छे तरीके से और आगे कैसे डेवलप करना है। ये यहां पे प्लानिंग की दोस्तों जरूरत है। दोस्तों यहीं पर अगर मल नरिश्ड पर पीपल की बात करें, यानी ऐसे लोग जिनको पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा, यानी सुपोषण उनको नहीं मिल पा रहा, पूर्ण आहार उनको नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें भी दोस्तों बिहार जो है वो हाईएस्ट नंबर पर है। यानी बिहार में सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं दोस्तों जो मल नरिश्ड हैं, यानी उनको पोषण के सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे हैं, सारा पोषण उनको नहीं मिल पा रहा है, और उनको आधा अपूर्ण या नहीं भी के बराबर दोस्तों पोषण यहां पे मिल पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एक फैक्टर हो जाता है बिहार के लिए। यानी बिहार पर दोस्तों काम करने
करने की बहुत ज्यादा जरूरत इस समय है इस इंडेक्स के माध्यम से। यहां मैंने ग्राफ शो किया है दोस्तों, जिसमें आपको परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन दिख रही है दैट इज डिप्राइव्ड इन द ईच इंडिकेटर, यानी कितनी पॉपुलेशन है जो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ रही है, वो 37.6% है, या कितने ऐसे परसेंटेज है जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मॉनिटरी में आ रहे हैं, वो 2.7% है। ऐसा डेटा दोस्तों यहां पर दिया गया है। कुकिंग ऑयल में दोस्तों सबसे ज्यादा है, 58.5% ऐसे लोग हैं जो कुकिंग ऑयल की कैटेगरी में यहां पर आ रहे हैं, और इसी प्रकार सैनिटेशन में 52% यहां पर लोग आ रहे हैं। तो ये डेटा दोस्तों एक हमें दिखाता है कि किस तरीके से यहां पर जो लोग हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिप्राइव्ड है दोस्तों। ये एक डेटा हमको यहां से देखने को मिलता है। अब दोस्तों इस डेटा को हमने ले लिया, अब इस डेटा से फायदा हमारा क्या होने वाला है या किस प्रकार से सिग्निफिकेंस है इस इंडेक्स का, तो सबसे पहला जो इसका फायदा है वो है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द इंस्टीट्यूटिंग पब्लिक पॉलिसी टूल, यानी इस प्रकार के डेटा से हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है अपने टूल को यूज करने का और उसको इंस्टीट्यूट करने का, ठीक है ना। यानी हमें ये मामला मिलता है, हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से कहां पर कितना काम करना है, कौन सी योजनाएं जमीनी स्तर पर बनानी है और किस सेक्टर में हमें काम करना है, किस चीज पर काम करना है, वो बारीक ज्ञान दोस्तों हमें मिलता है यहां से, ताकि बिल्कुल एक भी व्यक्ति जो है वो पीछे छूटकर ना जाए, सभी को यहां पर जो है वो लाइन में आए, सभी दोस्तों मेन धारा में आए और सभी के लिए यहां पर काम हो। तो ये मेन डेटा दोस्तों यहां से मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग अपनी योजनाएं दोस्तों आगे बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पूरी पिक्चर को दिखाता है, यानी पॉवर्टी किसी एक खेल में नहीं, हर प्रकार की जो पॉवर्टी है उसको यहां पर दोस्तों शो यहां पर करता है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, किसी भी लेवल में, किसी भी सेक्टर में अगर यहां पर कुछ पॉवर्टी है, यानी लोग पिछड़े हुए हैं, लोग पीछे हैं, तो उनके स्पेसिफिक सेक्टर्स को यहां पर दोस्तों शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग गरीब है, कुकिंग ऑयल नहीं है ना। अब गरीबी का मतलब दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है, पक्का घर ना होना, स्कूल ना जाना, कुकिंग ऑयल ना मिलना, भोजन ना मिलना, पोषण ना मिलना, कपड़े अच्छे ना मिलना, या और भी तमाम चीजों तो गरीबी की रेखा को शो करती हैं। तो ऐसे में हमें यह पता करना बहुत जरूरी है कि गरीबी एक्चुअली किस वजह से यहां पर है या कौन से फैक्टर ज्यादा कारगर यहां पर है। तो वो दोस्तों यहां पर सारे हमें देखने को मिलते हैं इस इंडेक्स के द्वारा कि कहां पर लोग लैग कर रहे हैं या किसकी जरूरत लोगों को सबसे ज्यादा यहां पर दोस्तों मिल रही है देखने को। इसके साथ साथ जो हमारे दोस्तों एसडीजी गोल्स हैं, यानी हमारे जो जो हमारे गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उनको भी दोस्तों पूरा करने में ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसी के दौरान दोस्तों हमें पता लगेगा कि समाज के कौन से वर्ग हैं या कौन से सेक्टर हैं जहां पर दोस्तों इस समय काम करने की यहां पर जरूरत है। तो वो दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हम लोग कर पाएंगे। इस डेटा के आधार पर हम एग्जैक्टली उन एरियाज में काम कर पाएंगे जहां पर वाकई में जरूरत है, जो वाकई में हम लोग यहां पे पीछे दोस्तों रह रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों तमाम तरह की योजनाएं और भी चल रही हैं, जिनके नाम मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। देखिए ये योजनाएं, ये इनिशिएटिव सरकार ने ऑलरेडी चला रखे हैं, जो इन सब मामलों से निकलने में हमारी मदद करेंगे और हमारी दोस्तों जो रैंकिंग है उसको सुधारने में मदद करेंगे, जो पॉवर्टी है उसको कम करने में यहां पे काम करेंगे। चाहे वो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन हो, चाहे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री हमारी आवास योजना हो, ये तमाम तरह की योजनाएं जो है ये इसी प्रकार के डेटा को दोस्तों बनाकर निकाली गई होंगी। तभी तो हमें पता लग पाया होगा कि इंसान को कहां पर किसकी जरूरत है। अब जल जीवन मिशन है तो हमने ये देखा होगा, हमने ये सर्वे कराया होगा कि पानी की आवश्यकता लोगों को है और पानी उनके पास उपलब्ध नहीं है, तब दोस्तों हमने जल जीवन मिशन शुरू किया। तो इसी तरह के आगे भी प्रोग्राम हम दोस्तों शुरू कर सकते हैं इस बारीक डेटा के साथ दोस्तों, तो काफी फायदेमंद यहां पे रहने वाला है। अब देखना यह होगा कि किस तरह की योजनाएं सरकार बनाती है अपने इस एम को पूरा करने के लिए और पॉवर्टी इश्यूज को इल्यूमिनेट करने के लिए किस तरह का प्रोग्राम आगे हम लोग को देखने को मिलता है, ये दोस्तों देखने वाला होगा। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो, और क्या ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स थी आपको समझ में आई है नहीं आई है, मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। और बताइए टॉपिक्स के नाम जिन पर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, मैं लेकर आपके लिए आता रहूंगा। दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों अपनी तैयारी को आगे बेहतरीन बनाते रहिए। आप सभी से विदा लूंगा, आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और दोस्तों हमेशा आलस्य से दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी से लूंगा विदा। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।